स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सेना के जवानों और युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ते हुए सिंधु जल समझौते को अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि भारत अपने हक का पानी लेकर रहेगा। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किसानों, जवानों और युवाओं से बात की। उन्होंने जवानों से बात करते हुए कहा, जहां पाकिस्तान को जमकर लताड़ा तो वहीं सिंधु के पानी का जिक्र करते हुए किसानों के हक की बात की। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण और कितना एक तरफा है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने की बात करके अमेरिका को भी करारा संदेश दे दिया। वहीं सेमीकंडक्टर की बात करके चीन पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, भारत की नदियों से निकलता पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। मेरे देश के किसान और मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक में मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का हक है, हिंदुस्तान के किसानों का हक है। भारत ने सिंधु समझौते को दशकों तक सहा है, लेकिन अब इस स्वरूप को आगे नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता के चलते भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। अपना सामर्थ्य बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन देश के कई ठिकाने तबाह किए, उनको हमारे हथियारों तक का पता नहीं चला। अब भारत परमाणु हमले की धमकी नहीं सहेगा। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान कई बार परमाणु युद्ध की धमकी दे चुका है। खुद पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी अमेरिकी दौरे पर परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। पीएम मोदी ने युवाओं से कहा कि हम स्पेस में अपने दम पर गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। अपने बलबूते पर हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने पर भी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों स्पेस में जो रिफॉर्म किए गए हैं, हमारे देश में 300 से ज्यादा स्टार्टअप अब काम कर रहे हैं। इसमें हजारों नौजवान पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हैं। ये हमारे देश के नौजवानों के प्रति विश्वास है। लाल किले की प्राचीर से भारत को इंजन देने में आनाकानी करने वाले अमेरिका को संदेश देते हुए पीएम ने कहा, युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियर, युवाओं को आह्वान है, अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए। क्या समय की मांग नहीं है? रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाई जाए, हमारे अपने पेटेंट हो, सस्ती से सस्ती सबसे कारगर नई दवाइयों की खोज हो। देश का भाग्य बदलना है, आपका सहयोग चाहिए। दरअसल अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत को अपना जेट इंजन देने में काफी समय से आनाकानी कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने चीन और अमेरिका को संकेतों ही संकेतों में जमकर सुनाया। उन्होंने कहा, सेमीकंडक्टर को लेकर फाइलें शुरू हुई। 50 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की ताकत बन गया है, 50 साल पहले वो विचार फाइलें लटक गई और अटक गई। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरूरी कंपोनेंट्स में से एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होता है, जिसे एकीकृत सर्किट भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी में काम आता है।